दही एकदम गाढ़ी जमी हुई, ना ज़्यादा खट्टी और ना ही इसका पानी अलग हुआ है। पर कितनी गाढ़ी? आइसक्रीम या फ्रॉस्टिंग क्रीम से भी ज़्यादा। क्या आपको भी दही जमाने में प्रॉब्लम आती है? और आप करते तो वही सब है, दूध लेते हैं, दही का स्टार्टर ऐड करते हैं, पर गाढ़ी दही नहीं जमती। मिस्टेक कहाँ हो जाती है? चलिए वही देखते हैं जो हमें अवॉइड करना है। सालों का तजुर्बा और ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बढ़िया गाढ़ी दही कैसे जमाना है। मैं आज दूध को उबालने के लिए भी मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ। आप कोई भी दूसरा बर्तन ले सकते हैं, जैसे लोहे का, स्टील का। लोहे या स्टील का बर्तन लेने पर पहले आप उसमें 2 या 3 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसमें दूध डालिए। जब बर्तन गर्म होगा तो पानी भाप बनेगी और दूध नीचे नहीं चिपकेगा। मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और ये हल्का गीला सा है। मैं इसी में डायरेक्ट दूध डाल रही हूँ। गाढ़ी दही जमाने के लिए हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही लीजिए। दूध को हम 7-8 मिनट तक उबालेंगे। दूध हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़े दूध से दही अच्छे से नहीं जमती है और अगर दूध को अच्छे से उबाला ना जाए तो भी दही पानी पानी सा ही रह जाता है। दूध को हम पहले थोड़ा उछाल कर ठंडा करेंगे, फिर इसे हम पंखे के नीचे रहने देंगे। उछालने से दूध में अच्छे से बबल आ जाएंगे और पंखे के नीचे रखने से इसमें अच्छे से मलाई आ जाएगी। जब दही जमेगा तो दही के ऊपर भी बहुत बढ़िया सी मलाई की परत आ जाएगी। दही की मलाई बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब गाढ़ी दही जमाने का सबसे बड़ा राज, आज हम दही मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे। इस बर्तन में हम दूध को डाल देते हैं और मिट्टी का बर्तन एक्सेस पानी सोख लेता है और बहुत ही बढ़िया गाढ़ी दही जमती है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप चीनी मिट्टी का या कांच का बर्तन भी ले सकते हैं। दही जमाने का प्रोसेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस। दूध में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करते हैं और ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करके दूध को दही बना देते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, इसलिए दूध से दही सबसे बढ़िया तब जमती है जब दूध का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमारी हथेली के पीछे हम 2-3 ड्रॉप दूध डालकर देखेंगे। जब दूध हल्का गुनगुना सा लगे तो आप समझ लीजिए कि दूध का टेम्परेचर एकदम सही है। हमारी हथेली के पीछे वाला जो भाग होता है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें इसे यहीं चेक करना चाहिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्टार्टर। स्टार्टर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टार्टर खट्टा होगा तो दही खट्टी बनेगी, अगर स्टार्टर में पानी होगा तो दही में भी पानी पानी ही होगा। आधे लीटर दूध के लिए 1 चम्मच स्टार्टर एकदम सफिशिएंट है। स्टार्टर को हम 4-5 जगह डालकर थोड़ा मिला भी देंगे। जब इस बर्तन में एक बार दही जम जाए तब अगली बार आपको स्टार्टर मिलाने की ज़रूरत नहीं। इस बर्तन में जो थोड़ा थोड़ा दही लगा रहेगा उसी में आप दूध ऐड करके दही जमा सकते हैं। लेकिन 10-12 बार दही जमाने के बाद इस बर्तन को आप एक बार अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए, फिर इसमें फ्रेश तरीके से स्टार्टर ऐड करके दही जमाइए। 10-12 बार दही जमाने के बाद बर्तन में स्मेल आने लग जाती है, इसलिए इसे धोना ज़रूरी होता है। अब इस मिट्टी के बर्तन को बिना हिलाए डुलाए हम एक ही स्थान पर करीब 6-7 घंटे के लिए रख देंगे। ठंड के दिनों में थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है, जैसे करीब 10 घंटे तक का। ठंडी के समय इसे आप छोटे से कंबल के टुकड़े या टॉवल में लपेट कर रख सकते हैं, नहीं तो माइक्रोवेव या ओटीजी के अंदर रख सकते हैं या कैसरोल के अंदर में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और बढ़िया दही जम जाएगी। करीब 7 घंटे बाद देखिए हमारी दही एकदम अच्छे से जम चुकी है, लेकिन अभी इसे हम छेड़ेंगे नहीं। अभी इसे हम रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए रहने देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए दही का कमाल। तो चलिए अब एक क्विक रैप अप। अगर दही अच्छे से नहीं जमती है, पॉइंट नंबर 1 या तो दूध पतला है, पॉइंट नंबर 2 या तो दूध का टेम्परेचर सही नहीं है, ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है,
पॉइंट नंबर 3, जमाने के बाद हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठंडी में गर्म कपड़े में लपेट कर या किसी गर्म स्थान पर रखिए। पॉइंट नंबर 5, स्टार्टर का सही होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, 10-12 दिन के बाद बर्तन को एक बार अच्छे से धोकर दोबारा से फ्रेश स्टार्टर ऐड करके दही जमाइए। अगर आपको किसी वजह से फुल क्रीम मिल्क ना मिल रहा हो या आपको लगता हो कि दूध थोड़ा पतला है, तो दही जमाने के लिए आधा लीटर दूध में 1 चम्मच मिल्क पाउडर मिला सकते हैं या 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। पाउडर को पहले थोड़े से ठंडे दूध में अच्छे से मिला लीजिए और फिर इसे पूरे दूध में मिलाकर दूध को उबालिए और इस दूध से दही बहुत ही बढ़िया गाढ़ी जमेगी। और अब आखिरी एक छोटी सी टिप, अगर ठंड में गाढ़ी दही नहीं जमती है तो आप दूध में जिस तरीके से स्टार्टर ऐड करते हैं, पूरा प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर 1 हरी मिर्च डंठल समेत रख दीजिए। दही बहुत ही बढ़िया गाढ़ी जम जाएगी और दही जमने के बाद आप इस हरी मिर्च को निकालकर फेंक दीजिए। मेरी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको समय से मिल जाए। मेरी इस टिप्स से अगर आप दही जमाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ दही अब कैसी जमने लगी। मेरी कुछ और बढ़िया रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। और फिर अब हमारी होगी बहुत जल्दी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।